एक बार अकबर ने ज़मीन पर एक लकीर खींची और सभी लोगों से कहा, इस लकीर को बिना मिटाए, बिना बिगाड़े छोटा कर दो। सब ने सोचा, बिना मिटाए बिना बिगाड़े छोटा कर दो, ये कैसी बात है। तभी बीरबल वहाँ आया और उसने उस छोटी लकीर के पास एक बड़ी लकीर खींच दी। वस्तुतः छोटी हो गई। बड़ी लकीर जब पास खींच दी तो वो लकीर छोटी हो गई। आप दूसरे को दुख देते हैं, क्योंकि जब दूसरे को दुख देते हैं तो सुखी होते हैं, सुख की थोड़ी झलक मिलती है। एक दुखी पति अपनी पत्नी को बहुत कष्ट देगा, बहुत दुख देगा, और जब तक कि वो उसे पूरा दुखी ना कर ले, जब तक कि वो अपने से ज़्यादा दुखी ना कर ले, सुख से नहीं बैठेगा। जानती ही होंगी महिलाएं तो कि यदि वो दुखी है तो दुख देता ही देता जाता है, जब तक कि वो रोने न लगे, चीखने पुकारने न लगे, उसे दुख दिए चला जाता है। वो दुख देता है क्योंकि उसे सुख की झलक चाहिए। जब उससे आप ज़्यादा दुखी हो जाएंगे तो कहीं उसे सुख की झलक मिलेगी। दुखी पत्नी पति को दुखी किए जा रही है, दुखी बाप बेटों को दुखी करता है, दुखी बेटे बाप को दुखी करते हैं। छोटी छोटी बातों पर, ना कुछ बातों पर लड़ते झगड़ते हैं। दुखी करते हैं क्योंकि दुखी करने से उन्हें सुख की झलक मिलती है। एक छोटी लकीर के पास एक बड़ी लकीर खींच देते हैं तो उन्हें सुख की लकीर मिलती है। ये पूरा समाज, ये पूरा मानव समाज एक दुख का अंतर्जाल है। एक दूसरे को दुख दिए जा रहे हैं, एक दूसरे की लकीरें छोटी किए जा रहे हैं। बड़ी लकीर खींच देते हैं तो अब अपनी लकीर छोटी मालूम पड़ती है। दुख देते हैं, इसलिए आप दुख देते हैं क्योंकि आप दुखी हैं। वस्तुतः आप दुखी हैं और सुख चाहते हैं। सुख चाहने का आपको और कोई तरीका आता नहीं, सिर्फ ये जानते हैं कि एक बड़ी लकीर इस छोटी लकीर के पास खींच दी जाए, दूसरे को आपसे ज़्यादा दुखी कर दिया जाए, तब कहीं जाकर आपको सुख मिलता है। तो जो भी दूसरे को दुख देने वाले हैं, झांक कर देखना उनकी आंखों में, वो स्वयं ही दुखी होंगे। क्योंकि अगर कोई सुखी है, कोई खुश है, वो दुख दे ही नहीं सकता। आप दे ही वो सकते हैं जो आपके पास बहुत है। जिसके आपके पास भंडार भरे हों वही तो आप देंगे, और यही आप करते हैं। आप दुख देते हैं क्योंकि आपके पास भंडार भरे हैं दुख के। तो ये कभी ना समझना कि वो तो दुख दिए चला जा रहा है और सुखी है। सुखी हो ही नहीं सकता। यदि आपको दुख दे रहा है तो ज़रूर आपसे ज़्यादा दुखी होगा, तभी दुखी करने की चेष्टा करता है। संसार में एक ही पाप है, स्वयं को दुखी करना। और जैसे जैसे आप स्वयं को दुखी करते हैं, एक अंतर्जाल बना लेते हैं, एक जाल बिछा देते हैं दूसरों को, सबको दुखी करने का। मैं आपसे कहता हूँ, जो मिलता है सुख के लिए, जो मिलता है सुख में, सुख से जिएं, सुख की इच्छा न करें। छोड़ दें अपने को उस प्रवाह में, छोड़ दें अपने को, पोटली सर से उतार दें, उस विराट रथ में रख दें, क्योंकि वो चलता है। मैं आज फिर आपसे एक प्रयोग करवाना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ आप ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण इसलिए, ओम का उच्चारण मैं इसलिए कहता हूँ कि किसी धर्म से संबंधित न माने। कुछ उच्चारण हैं जिन उच्चारणों को करने से एक गहरी शांति आती है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता
कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, मुस्लिम धर्म श्रेष्ठ है या ईसाई धर्म श्रेष्ठ है। मैं तो जो उपयोग का है उसे उपयोग में लाता हूँ। सूफियों का जैसे आप ओम बोलते हैं, वैसे सूफी हूँ शब्द बोलते हैं, वह भी उच्चारण है। लेकिन ओम स्वर, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप ओम स्वर का उच्चारण करें और आप सोचें ये ओम स्वर जैसे जैसे आपके मुंह से निकलता है, एक शीतल जलधारा, एक शीतल बहुत सुंदर बहुत अच्छी जलधारा बह रही है। ओम के उच्चारण के साथ साथ ही ऐसा सोचें। फिर आप उच्चारण बंद करेंगे, मैं आपसे कहूँगा आप उच्चारण बंद करेंगे और आप सोचेंगे कि नदी के प्रवाह में आपने अपने को छोड़ दिया है। आप सोचेंगे आप एक लकड़ी के टुकड़े हैं, आपका शरीर एक लकड़ी के टुकड़े की भांति है, आपका शरीर मुर्दा है, मरा हुआ है। चाहे तो लकड़ी मान लें, अगर समस्या होती हो अपने को मुर्दा मानने में, हो सकती है, क्योंकि आप इसमें बहुत से लोग नए हैं जो ध्यान की विधियों से अभी अनजान है, तो हो सकता है अपने को मुर्दा मानने में बड़ी समस्या होती हो, हड़बड़ा जाएं, घबरा जाएं। नहीं मानते तो लकड़ी का टुकड़ा मान लो अपने को, क्योंकि लकड़ी का टुकड़ा तो आप जानते हैं तैरेगा। मुर्दा होने में भी आपको संकट लगता है कि कहीं थोड़ी सी भी जान बची होगी तो ज़रूर डूब जाएंगे, पानी पी जाएंगे, और जो थोड़ी सी उम्मीद थी वो भी छूट जाएगी। तो मैं आपसे कहता हूँ, यदि आप अपने आप को मुर्दा मान सकते हैं, यदि आप अपने आप को मुर्दा शरीर मान सकते हैं तो वो श्रेष्ठ। नहीं तो अपने को लकड़ी का टुकड़ा माने और छोड़ दें, उस प्रवाह में बहने दें जहाँ बहता है वो। और जैसे जैसे आप बहते चले जाएंगे, बहते बहते आप सागर में मिलेंगे और सागर में आप आनंद ही आनंद पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ आप सब सीधे बैठें, मेरे साथ बोलें अब छोड़ दें अपने को मुर्दे की भांति उस नदी में, बहने दें उसे। नदी चाहे उछाले, पछाटे खाए, बहते चले जाएं उसके साथ।